ये कहानी है बिहार के रोहतास जिले के एक छोटे से गांव गजौधा की। लगभग 1200 की पॉपुलेशन वाले इस गांव के पास से एक रेलवे लाइन क्रॉस करती है। एक दोपहर इसी गांव की रहने वाली नेहा अपने कुछ दोस्तों के साथ इस रेलवे ट्रैक के किनारे पर धूप सेकने के लिए जाती हैं। अब दिसंबर की उस कड़कड़ाती ठंड में नेहा को रेलवे ट्रैक के किनारे धूप सेकना कितना भारी पड़ने वाला था, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। पर ये कहानी पढ़ते समय मुझे जो सबसे चौंकाने वाली बात पता चली वो ये कि बिहार के इस छोटे से गांव में जो घटना घटी है ना, उसका सीधा कनेक्शन राजस्थान के एक जिले से था। दिल और दिमाग के भीतर खौफ की एक लहर दौड़ा देने वाली इस घटना को मेरे साथ शेयर किया है लवली ने, जिनके ईमेल का स्क्रीनशॉट आप अभी वीडियो में देख सकते हैं। लवली के मामा का घर इसी गजौधा गांव के जस्ट बाजू वाले गांव में पड़ता है, जिसका नाम है बहुआरा। यहाँ गूगल अर्थ पर गजौधा और बहुआरा गांव आप क्लियरली देख सकते हैं। अब गांव में अक्सर ऐसा होता है कि अगर किसी के घर पर कोई घटना घटती है तो वो आसपास के 7-8 गांवों तक फैल जाती है। और ठीक ऐसे ही गजौधा की रहने वाली नेहा के साथ जो हुआ, उसकी खबर बहुआरा में रहने वाले लवली के मामा जी तक पहुंची। लवली ने जब मेरा चैनल देखा तब उसने पूरी वारदात के बारे में डिटेल से पता करके मुझे ईमेल किया, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। दिसंबर 2014 की बात है। गजौधा गांव में शीतलहर पड़ रही थी। कई दिनों के बाद कोहरे के भीतर से आज सूरज देवता निकले थे, तो नेहा ने अपनी 3 सहेलियों के साथ डिसाइड किया कि यार चलो उस रेलवे ट्रैक के पास से घूम के आते हैं और हम थोड़ा सा धूप भी सेक लेंगे। तो बेसिकली जो रेलवे ट्रैक था उसके एक साइड पर तो गाँव है इनका, जहाँ पर लोग रहते हैं, और दूसरी साइड इनका पूरा खेत था। अब उस दिन ना नेहा के बाल खुले हुए थे, इसने तो लिपस्टिक वगैरह भी लगाया था और परफ्यूम मारा था कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सा। ये लोग रेलवे ट्रैक पर चलते चलते गांव से कोई 200 मीटर दूर निकल चुके थे। नेहा अपनी एक फ्रेंड के साथ आगे थी और उसकी 2 फ्रेंड नेहा के पीछे थी। उस दोनों फ्रेंड में एक का नाम था दिव्या। तो ये लोग 2-2 के पेयर में उस रेलवे ट्रैक के किनारे पर चल रही थी। थोड़ी देर के बाद दिव्या बोलती है, जो कि नेहा से पीछे चल रही थी, उसने बोला कि नेहा आज तो बहुत सुंदर लग रही है, मेरे साथ चलेगी? ये सुन के नेहा रुक गई। ये पीछे मुड़ती और इसने देखा कि दिव्या और उसकी एक और फ्रेंड जस्ट पीछे ही खड़े थे इसके। तो नेहा ने ऐसे शर्माते हुए स्माइल पास किया और बोला कि तुम्हारे साथ ही तो चल रही हूँ मैं। ये बोल के नेहा आगे मुड़ गई। ये लोग अपना हंसी मजाक करते करते आराम से उस रेलवे ट्रैक के किनारे पर टहलने लगते हैं। फिर से कोई 100 मीटर और आगे चलने के बाद नेहा को फिर से आवाज आती है कि नेहा, तुम जो ये सेंट लगाई हो बहुत अच्छा महक रहा है। अब इस बार जो नेहा को आवाज आई थी ना, वो बिल्कुल उसके पीछे से। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल उसके पीठ के पास खड़े होके कोई कान में इसके बोल रहा है ये बात। ये आवाज भी दिव्या की ही थी। ये तुरंत पीछे मुड़ती है देखने के लिए और इसने पाया कि भाई साहब दिव्या तो इससे 60-70 मीटर दूर खड़ी है। वो अपने फ्रेंड से कुछ बात कर रही है वहां खड़े होके। ये पॉसिबल ही नहीं था कि कान के इतने करीब आके बोलने के बाद 1 सेकंड के अंदर दिव्या उतनी दूर चली जाए। इसने आवाज लगा के दिव्या को बुलाया अपने पास और पूछा कि तुमको सेंट पसंद आ गया है मेरा? दिव्या बोले कि हाँ अच्छा है, पर क्यों पूछ रही है? तब नेहा बोलती है कि अभी तो तुम मेरे को बोले कि सेंट बहुत अच्छा लग रहा है। दिव्या ने बोला कि हम कब बोले तुमको ये बात? हम तो अन्नू के साथ खड़े होकर बतिया रहे थे वहां पे। सपना वपना देख रही है क्या तुम दिन में? नेहा को यहाँ पर कुछ ट्रिगर तो हुआ, पर इसने जाने दिया। इसे लगा कि शायद दिव्या जो है मेरे से जानबूझ के ऐसे प्रैंक कर रही है। 15-20 मिनट टहलने के बाद ये सब लोग वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। नेहा भी वापस अपने घर आई। घर आने के 2-3 दिन तक सब कुछ नॉर्मल रहा, पर उसके बाद ना चीजें बहुत अजीब तरीके से बदलने लगी थी नेहा के लिए। सबसे पहले इसकी तबीयत बिगड़नी स्टार्ट हुई। खड़े खड़े कहीं पर भी इसे चक्कर आ जाते थे। नेहा एक बहुत ही हंसमुख लड़की हुआ करती थी, पर अब उसके चेहरे से वो हंसी गायब थी। ना अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना, ना बातचीत करना, सब कुछ बंद कर दिया था नेहा ने। मोस्ट ऑफ द टाइम वो खुद को एक कमरे के अंदर बंद करके रखती थी। अभी जो नेहा के बड़े भाई थे, 3 महीने पहले ही इनकी शादी हुई थी। नई नई भाभी घर पे आई थी। नेहा पहले उनसे बहुत हंसी मजाक करती थी, पर अब वो सब भी बंद हो चुका था। नेहा का शरीर सूख के एकदम कांटा हो गया था, मुंह छोटा सा, और ना इसके आवाज में बहुत भारीपन आ गई थी। या अगर कुछ भाभी को बोलते कि भाभी पानी दीजिए या फिर कुछ भी, तो लगता कि 2 लोग एक साथ मिलके बोल रहे हैं। बेड पर बैठे बैठे पानी का ग्लास पकड़ के कभी हंसने लगती, कभी अजीब तरीके से रोने लगती, कभी पानी लेके अपने सर के ऊपर डाल लेती और वहीं बेड पर लेट जाती। ये सब चीजें नेहा की माँ ने भी नोटिस किया। इन लोगों ने बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह को दिखाए, पर गांव के डॉक्टर कितना इलाज करते। नेहा में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई। इसकी हालत दिन पे दिन और खराब होते जा रही थी। नेहा के इस गजौधा वाले घर में इसके भैया, भाभी, पापा और मम्मी रहते थे साथ में। एक दिन नेहा की माँ अपने किसी रिश्तेदार के घर गई थी दूसरे गांव पे।
इसके भैया और पापा काम पर गए हुए थे और घर पे इसकी भाभी अकेले थी। भाभी ने परिवार के सारे सदस्यों के लिए खाना बनाया था और खाना बनाने के बाद नेहा को बोला कि आप खा लीजिएगा, मैं जा रही हूँ कमरे में थोड़ा आराम करने। जब 1-1.5 घंटे आराम करने के बाद भाभी किचन में वापस जाती हैं तो इन्होंने देखा कि तसले में जो दाल थी वो पूरी दाल खत्म है। कढ़ाई में सब्जी बनाई थी इन्होंने, एक कढ़ाई, वो सब कुछ खत्म है, चावल रोटी सब कुछ भी नहीं बचा था। भाभी ने सोचा कि यार अभी तो मैंने भी नहीं खाया है, मैंने सुबह और दोपहर दोनों के हिसाब से खाना बनाया था, ये नेहा जी पूरा खाना खा गई क्या? भाभी यहाँ पर एकदम शॉक थी। अब नेहा खाना खा के अपने कमरे में सो रही थी तो इन्होंने जाके उसे डिस्टर्ब नहीं किया। दोपहर में इनके पति और ससुर भी काम से वापस घर आने वाले थे तो इन्होंने फिर से खाना बनाया सबके लिए। अगले दिन फिर से यही काम होता है और उस दिन ना इनकी माँ भी आ गई थी वापस घर पे। नेहा के भाभी ने सोचा कि माँ को मैं बताऊं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, हम पूरा खाना बना रहे हैं और कोई खा भी नहीं रहा है, बस नेहा जी खाती हैं और खाना खत्म हो जाता है पूरा। फिर भाभी ने सोचा कि यार अभी अभी तो मैं आई हूँ शादी करके इस घर में, माँ से अगर ये बात बोला तो वो यही सोचेंगे कि मेरी बेटी के खाने पे नजर लगा रही है। तो इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, उस बात को जाने दिया। अब सुनना क्या होता है आगे। जैसा मैंने बताया था कि ठंड के टाइम पे बहुत कोहरा होता है और बहुत बार ऐसा होता है बिहार के इस रीजन में कि कई दिन तक धूप नहीं निकलती। 4-5 दिनों के गैप के बाद जब एक दिन धूप निकली तो नेहा के एक फ्रेंड अनु, वो नेहा के घर पे आती है। सुबह के 10 बज रहे होंगे। नेहा यहाँ पर अपने कमरे में बंद थी। इसके पापा और भाई काम पे गए थे, भाभी अंदर आराम कर रही थी। अनु जाके इनका डोर नॉक करती है तो भाभी कमरे से निकल कर आई। इन्होंने दरवाजा खोला। अनु बोलती है कि नेहा कहाँ है, थोड़ा भेज दीजिए ना भाभी। भाभी जाती है नेहा के कमरे में। नेहा का कमरा यहाँ पर अंदर से लॉक नहीं था, उसने सिर्फ दरवाजों के से चिपका के रखा था। भाभी उसके दरवाजे को हल्का सा पुश करती हैं और ये देखती हैं कि नेहा अपने बेड पे लेटे लेटे सर इसने उल्टा लटकाया हुआ है, अपने दोनों पैर को इसने दीवार के ऊपर टिकाया हुआ है और नेहा यहाँ पे कुछ बोले जा रही है। भाभी को ऐसा लगा कि वो शायद किसी से बात कर रही थी। ये देख के भाभी भी बहुत ज्यादा डर गई। इन्होंने नेहा को बोला कि आपकी एक फ्रेंड आई है। बोल के भाभी चुपचाप अपने कमरे में जाके लॉक कर लेती है कमरे को। नेहा चल के आती है मेन गेट के पास। इसके बाल पूरे बिखरे हुए, पैरों में चप्पल वप्पल नहीं था, एकदम खाली पैर थी। इसके फ्रेंड बोलती है कि नेहा चलना, पास में एक भंडारा हो रहा है, वहाँ पे खा के आते हैं सब लोग। यहाँ नेहा फिर से उस भारी आवाज में बोलती है कि भंडारे में मुर्गा मिलेगा क्या? अनु बोलती है कि दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? वहाँ पूजा का प्रसाद मिलेगा भंडारा में कि तुमको मुर्गा दिया जाएगा? अब ये बात सुन के नेहा अनु को बहुत घूर के देखने लगी। अब नेहा के घर पे खेत जोतने के लिए बैल वगैरह भी थे बहुत सारे। इनके घर के जस्ट सामने एक शेड बना हुआ था जिसके नीचे पर बैल को बांध के रखते थे इसके पापा। नेहा अपने घर से बाहर निकलती है और चल के उस शेड के पास पहुंचे जहाँ पे बैल बंधा हुआ था। और फिर जो इसकी फ्रेंड ने देखा ना भाई, उसका खून पानी हो गया यहाँ पे एकदम। वो देखती है कि नेहा जो बैल बंधा हुआ है उस बैल के एक सींग को पकड़ के दूसरा जो सींग था उसका तोड़ देती है और फिर उस सींग को चबाते हुए अनु की तरफ आने लगी। ये देख के अनु वहां से जोर से चिल्लाते हुए भागती है और जब ये भाग रही थी तब नेहा ने उसे फिर से उस भारी आवाज में बोला कि साली अगर तूने किसी को बताया ना ये, तो तुम्हारा भी यही हाल करेंगे हम। अब इस बैल वाले घटना के बाद एक फाइनल इंसिडेंट होता है नेहा के घर में, जिसके बाद से इनके घर वालों के कान खड़े हो गए कि भाई साहब नेहा के ऊपर जिसने भी कब्जा किया है ये कोई आम शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। बैल वाली घटना के 2 दिन के बाद इनके घर पर एक भिखारी आता है। वो गांव के बाकी घरों में भी पैसा मांगते हुए इनके द्वार तक पहुंचा। उस समय इसके घर पर नेहा के मम्मी पापा भाई भाभी सब लोग थे। हॉल के अंदर बैठ के लोग चाय वगैरह पी रहे थे। वो भिखारी इनके चौखट पर आके पैसा मांगने लगा तो जो नेहा की भाभी थी वो बोलती है कि पैसा नहीं है, आगे बढ़ो। ये सुनते ही नेहा ने अपनी चाय का कप टेबल पे पटक दिया जोर से। इस समय नेहा उसी भारी आवाज में बोलती है कि झूठ क्यों बोल रही है, तेरे बक्सा में जो पर्स है उसमें एक 50 का नोट है, ला के दे दे इसको। अब जैसी नेहा ने लाइन बोली सबके सब उसकी तरफ मुड़ के देखने लगे। ये देखते हैं कि नेहा का फेस बहुत ज्यादा डरावना हो रखा है, आंख इसकी पूरी पलट चुकी है ऊपर की तरफ। ये देख के भाभी एकदम सहमे हुए आवाज में बोलती है कि ये क्या बोल रही है आप, मेरे पास नहीं है कोई भी पैसा। तब नेहा बोलती है कि ठीक है, अगर तुम नहीं दोगी पैसा तो हम इसको ला के देंगे। ये अपना मुट्ठी बंद करती है। कोई 5-7 सेकंड के लिए इसका आंख लाल होता है एकदम, और फिर जब इसने मुट्ठी खोला तो इसके हाथ में 50 का नोट था। वो 50 का नोट ले जाके उसने भिखारी को दे दिया। भिखारी वहां से चला गया और ये सब लोग एकदम चौंक के नेहा की तरफ देखने लगे। भाभी यहाँ भाग के गई अपने कमरे में। इन्होंने बक्से का लॉक खोला, बक्से के अंदर जो इनका पर्स रखा था उसे चेक किया फिर, और इन्होंने पाया पहले इनके पर्स में 2 500 के नोट, 3 100 के नोट और एक 50 का नोट था। वो 500 और 100 के नोट तो वैसे ही थे, पर 50 का नोट गायब था। भाभी के अलावा किसी के पास भी उस बक्से की चाबी नहीं थी। अब इस घटना के बाद से ही उस घर से पैसे गायब होना स्टार्ट हो गए। नेहा के पिताजी ने अनाज बेच के 35,000 रुपए लाकर इसके माँ को दिए थे
उसकी माँ ने उस पैसे को बक्से के अंदर लॉक करके रखा था। अगली सुबह वो पैसे भी गायब हो गए। अब घर के सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे। अच्छा, इस घटना के 2 दिन के बाद भाभी ने पकौड़े बनाए थे। पूरा वो 1 गमला पकौड़ा था और पकौड़ा बना के जब इन्होंने टेबल पर रखा सबके खाने के लिए, तो नेहा वहाँ आके बैठ जाती और इसने सारे पकौड़े खा के खुद अकेले खत्म कर दिए। घर के हर एक सदस्य ने नेहा की इस करतूत को देखा और ये लोग समझ गए कि भाई नेहा यहाँ नॉर्मल नहीं है और पैसे भी यही गायब कर रही है। उस दिन नेहा के पिताजी ने एक झाड़ फूक करने वाले को अपने घर पे बुलाया। उस पंडित ने सब कुछ सेटअप बनाया। पूजा पाठ करने के लिए नेहा को बीच में बैठाया गया और जैसे ही उसने क्रिया स्टार्ट की, नेहा जोर जोर से हंसने लगी। और यहाँ नेहा नहीं हंस रही थी, इसके अंदर से कोई आदमी हंस रहा था और हंसते हंसते बोलता है कि तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम लोग कोई भी पूजा कर लो, मेरा कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। तब उस पंडित ने पूछा कि कौन हो तुम और इस लड़की के शरीर में घुस के क्यों परेशान कर रहे हो सबको। तब उस लड़की के अंदर से एक जिन के बोलने की आवाज आने लगी। उसने बोला कि उस दिन ये रेलवे ट्रैक के किनारे पर गई थी बहुत सज धज के, सेंट भी लगाया था बहुत अच्छा, बहुत हंस हंस के बात कर रही थी और ये हमको पसंद आ गई बहुत ज्यादा। हम इसको अब अपने ही पास रखेंगे, हमको छोड़ के ये कहीं नहीं जाएगी। सब लोग यहाँ शॉक्ड होके देख रहे थे नेहा की तरफ। उसके बाद तांत्रिक पूछता है कि जो यहाँ घर से पैसा गायब हो रहा है तुम ही कर रहे हो क्या? जिन ने बोला कि हाँ हम ही कर रहे हैं। फिर तांत्रिक बोलता है कहाँ जा रहा है पैसा, किसको दे रहे हो? तब उस जिन ने एक बहुत ही शॉकिंग बात बोली। वो बोलता है कि ये सारा पैसा हम अजमेर शरीफ के दरगाह में भेज रहे हैं, जितना पैसा गायब हुआ घर का सब वहीं पर है। तब तांत्रिक पूछता है कि हम कैसे माने ये बात, हम भी तुमको पैसा दे रहे हैं, गायब करके दिखाओ। नेहा के पापा ने 10 की गड्डी निकाल के उस पंडित को दिया और पंडित ने उस पैसे को नेहा के हाथ पे रखा। जैसे उसने हाथ पे रखा, नेहा ने अपनी मुट्ठी बंद की और ना रोने लगी जोर जोर से। ये सबको बोलते हैं कि ऊपर देखो ऊपर कोई है, वो देखो ऊपर कोई है। सब लोग ऊपर देखते हैं और 3-4 सेकंड के बाद ये फिर से बोलती है कि देखो पैसा गायब हो गया। इसने अपना हाथ खोला और वहाँ पर कोई 10 की गड्डी नहीं थी। सबके होश फाख्ता हो चुके थे इस समय। उस पंडित ने बहुत समझाया जिनको कि इस लड़की को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों इसकी जान के पीछे पड़े हो। बहुत अपना पूजा पाठ किया, सब कुछ किया, पर उस जिन ने लड़की का शरीर नहीं छोड़ा। लास्ट तक यही बोलते रहा कि हम इसको अपने साथ रखेंगे। जब ये सारी क्रिया फेल हो गई, तब उस पंडित ने बोला नेहा के पापा से कि आप लोगों को किसी मौलवी को बुलाना पड़ेगा, वही लोग इस जिन को अपने वश में कर सकते हैं। नेहा के पापा ने अगले ही दिन एक मौलवी बुलाया अपने घर में और उन्होंने बहुत मेहनत से जिन को नेहा के शरीर से बाहर निकाला, उसे अपने कैद में लिया। उस मौलवी द्वारा किए गए क्रिया के 2-3 दिन के बाद नेहा पूरी तरीके से ठीक हो गई। ये घटना 2014 की है, पर आज नेहा प्रॉपर तरीके से एकदम ठीक है, उनकी शादी हो चुकी है और एक अच्छा सुखी संपन्न जीवन व्यतीत कर रही है। लवली बताती है कि जो ये बहुआरा और गजौधा वाला एरिया है, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम की मिक्स पॉपुलेशन रहती है। हो सकता है जो ये जिन वाली बात है, ये इसी गांव से कोई गया हो अजमेर शरीफ दरगाह पे दर्शन करने और वो जिन वहीं से उनके साथ लग गया हो। और जो ये रेलवे ट्रैक क्रॉस करता है गजौधा गांव के पास से, यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रेन से कट के मरे हैं। कई लोगों ने यहाँ सुसाइड भी किया है और उनकी स्पिरिट भी इस जगह को हॉन्ट करती है। अब एग्जैक्ट रियलिटी क्या है ये तो मुझे नहीं पता, पर अगर इस गांव के आसपास के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। अगर आपके परिवार में भी ऐसी कोई घटना हुई है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।